हाय। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम आज शायद सिर्फ एशिया का ही डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एशिया। तो देख लेते हैं कि सबसे पहले तो इसमें पॉलिटिकल मैप देख लेते हैं। ठीक है, तो वी हैव टू मेमोराइज ऑल द कंट्रीज। तो यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे रशिया, सॉरी ये गड़बड़ है कुछ मैप में। हाँ, तो ये रशिया यहाँ ऊपर है। ठीक है, फिर ये मंगोलिया, दिस इज चाइना। ये चाइना का के बाद ये नॉर्थ कोरिया, ये साउथ कोरिया, ये जापान, ये ताइवान, ये अपना प्यारा सा भारत, इंडिया। दैन ये आतंकवादी तालिबान। These are some Central Asian countries, सेंट्रल एशिया समझ लो। इसके बाद दिस इज नेपाल, भूटान, और फिर ये बांग्लादेश, ये अपना नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये म्यांमार, एंड दिस इज मलक्का स्टेट। तो ये मलेशिया, मलेशिया, दिस इज थाईलैंड, ये कंबोडिया एंड लाओस, फिर ये वियतनाम। तो और ये और ये दोनों मलेशिया ही है। फिर ये पूरा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, एंड दिस इज फिलीपीन। तो ये हमारी सारी कंट्रीज हो गई। ये यहाँ पे ईरान, ये सारी अरबिक कंट्रीज बड़ी, सऊदी अरेबिया, दिस इज ओमान, दिस इज यमन, और ये ईरान की यहाँ पे फिर ये इराक, ये सीरिया, इस तरीके से ये इज़राइल एंड फिलिस्तीन मिला के शायद लेबनान, जॉर्डन वगैरह। ठीक है, तो इस तरीके से सॉरी, तो शायद ये मैंने गलत लिख दिया। दिस इज टर्की, फिर इन्होंने ये सीरिया दिया और ये बाकी की कंट्रीज़ यहाँ पे कहीं लेबनान होगा, फिर यहाँ पे इज़राइल होगा, जॉर्डन होगा, तो सारी मिला के एक ही दी हुई है। तो ओवरऑल यही है। फिर यहाँ से ये सारा एरिया रेड सी का, और फिर ये इधर अफ्रीका। तो ये और फिर ये वाटर बॉडीज, अरेबियन सी, वे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, ऑल दीज। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। तो दिस इज हाउ यू रिमेम्बर कंट्रीज। सबसे ऊपर नॉर्थ वाला रीजन देख लेते हैं, आर्कटिक ओशन। ठीक है, ये यहाँ पे आर्कटिक ओशन में बैरेंट सी इम्पोर्टेंट हो जाता है, लोकेशन पता होनी चाहिए। और फिर यहाँ से रशिया के मॉस्को, रशिया की कैपिटल, एंड दिस इज सेंट पीटर्सबर्ग।
यूराल माउंटेन्स वाला रीजन, दिस इज साइबेरिया, और ये रशिया का फार ईस्टर्न रिमोट लोकेशन वाला एरिया। यहाँ पे ज़्यादा के लोग ही नहीं रहते। दिस इज ऑलमोस्ट बैरन। मैं इसका पेन का थोड़ा सा ये कम कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये यूराल माउंटेन्स है। इधर से यूराल रिवर भी आती है, तो फिर कैस्पियन सी में चली जाती है इस तरीके से। ये वाली रिवर जो है कैस्पियन सी में, दिस इज यूराल रिवर। और जो ये मॉस्को एंड बाकी की ये वोल्गाग्राड और ये सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे ये वोल्गाग्राड है, मॉस्को है, इधर वोल भी है, तो ये सारी एक ही रिवर पे है, दैट इज़ वोल्गा। वोल्गा डॉन यूरोप की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर दोनों, अभी वोल्गा रिवर, डॉन उसकी साइड ट्रिब्यूटरी, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में कुछ ये वाला रीजन जो है ये तो सारा बर्फ़ वाला रीजन है। ये ऊपर भी आर्कटिक ओशन के लगता हुआ सारा फ्रीज रहता है। तो रशिया किस किन से बॉर्डर करता है वो एक बार ज़रूरी है देखना। फिनलैंड, ठीक है, देन दीज बाल्टिक कंट्रीज, दिस इज बाल्टिक सी एंड दीज आर बाल्टिक कंट्रीज, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, देन दिस बेलारूस, यूक्रेन, यहाँ पे यूक्रेन का बॉर्डर आ जाता है। फिर यहाँ पे कैस्पियन सी, इधर ये कजाकिस्तान, ये जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, ठीक है। ये सारे रशियन फेडरेशन से अलग भी देश हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया वगैरह, ऑल दिस सेंट्रल एशियन, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, जो पुराना माइटी यूएसएसआर था उसी के रीजन है। तो ये हो गया हमारा रशिया। आगे देख लेते हैं, इसमें शायद कुछ नहीं बचा आपके पास, बचा होगा तो वापस आ जाएंगे। इसमें एक तो लेक्स हैं, तो इसमें सही से शो नहीं हो रही। तो यहाँ पे ये वाली रिवर तो खैर सभी याद रखेंगे, लेक बैकाल, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, डीपेस्ट है ये, ठीक है। और शायद ये सबसे ज़्यादा पानी का वॉल्यूम भी इसी में है, मीठे पानी का। लार्जेस्ट तो यूएसए में कौन सी, लेक सुपीरियर, पर जो डीपेस्ट लेक है दैट इज लेक बैकाल। तो ये तो सबको याद रहेगी, वैसे भी याद रहती है। इसके अलावा भी एक दो वाटर बॉडीज है, इसमें सही से दिखाई नहीं दे रही। इधर ही शायद मॉस्को से थोड़ी सी दूर एक शहर है कजान, ये रहा कजान। यहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले कजान में एक ब्रिक्स समिट हुआ था, बहुत न्यूज़ में था।
तो करंट अफेयर्स की दृष्टि से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अब आगे चल के देख लेते हैं। बाकी यूएस ऐसा, रशिया में तो कुछ ऐसा खास बचा नहीं है। अब सेंट्रल एशिया पे आ जाते हैं। सेंट्रल एशिया की कंट्रीज, तो सबसे पहले सेंट्रल एशिया की कंट्रीज देख लेते हैं। कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, ठीक है, एंड अफगानिस्तान। अब इसको याद रखने के लिए तो सबसे पहले इसमें कुछ बनाना पड़ेगा, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान और अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के बीच में फिर ये यहाँ पे दोनों मिलती नहीं है, ये अफगानिस्तान आ जाता है एंड देन उज़्बेकिस्तान, ठीक है। तो हम ऐसे याद कर लेंगे इसको। ऊपर के, ठीक है, के, बीच में यू, फिर इधर टी, टी एंड देन यहाँ पे अफगानिस्तान जो बीच में आ जाएगा, ठीक है। ये मिलती नहीं है एंड फिर ये तो एक उसमें है ही सीरीज में, और ये अफगानिस्तान है। तो के नीचे टी, बीच में यू एंड इधर से कहीं अफगानिस्तान। शॉर्टकट, इधर तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो इजी निमोनिक है। निमोनिक तो क्या ही बोलेंगे, बस आपको लिखना है के टी यू एंड यहाँ नीचे अफगानिस्तान, इजी। अब इनकी कैपिटल थोड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो ये एक तो यूराल रिवल, ये यहाँ से जाती है यूराल, कैस्पियन सी की बॉर्डर कंट्रीज, इसको याद रखने का निमोनिक, कैस्पियन सी की बॉर्डर कंट्रीज को याद रखने का निमोनिक है तारिक। टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अजरबैजान, आर फॉर रसिया, के फॉर कजाकिस्तान, आई फॉर एक मिनट रुको, ईरान। तो ये है तारीख याद रखना, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रसिया, कजाकिस्तान एंड ईरान, ठीक है। और ये के टी यू, ये सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज याद रखने का तरीका। अब इनकी कैपिटल्स, नूर सुल्तान कजाकिस्तान की, ठीक है, उज़्बेकिस्तान, ताशकंद, तो ताशकंद जहाँ पे अपने एक प्रधानमंत्री की डेथ भी हुई थी। इसके अलावा किर्गिस्तान की बिश्केक, किर्गिस्तान खुद का नाम कम याद होता है तो बिश्केक भी कम याद होगा, तो अगर पेपर में आ जाए तो ऐसे याद रख लेना। तजिकिस्तान की दुशानबे, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद, तो अशगाबाद एग्रीमेंट वगैरह उन सब से याद रह गए। तो अफगानिस्तान की तो खैर बताने की जरूरत नहीं। मज़ार शरीफ लोकेशन पे एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो प्रोविंस जैसे हैरात हो गया, कांधार हो गया, बाकी के भी एक बार देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी
इम्पोर्टेंट होगी कंट्रीज और इनकी लोकेशन। ठीक है, बाल्का फिलिपाइन के बारे में पता होना चाहिए। कजाकिस्तान यूरेनियम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो लार्जेस्ट रिजर्व यूरेनियम के हैं ऑस्ट्रेलिया में, एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अभी के टाइम में दैट इज कजाकिस्तान। ठीक है, और पूरे सेंट्रल एशिया में जैसे हमारी तापी पाइपलाइन थी, एक तापी पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया ऐसे करके इस वाले रीजन से एक। ठीक है, तो तापी पाइपलाइन सेंट्रल एशिया तो पूरा ही, जैसे ऑयल एंड गैस के रिजर्व बहुत बहुत सारे हैं, बहुत सारे। ये जो कैस्पियन सी वाला रीजन है इसमें तो और भी है ना, काफ़ी रिच रीजन है। तो इसमें एक हेल गेट टू हेल करके ऐसा कुछ, नरक का दरवाज़ा, वो भी यहीं पे है। ठीक है, तो दीज आर एक लेक बाल्कस, थोड़ी बड़ी लेक है कजाकिस्तान की, ये भी याद रहनी चाहिए। अरल सी इम्पोर्टेंट हो जाता है, शायद इस पर एक सवाल भी आ चुका है। ये ऑलमोस्ट 90% या फिर 90% से भी ज़्यादा ड्राइड अप है। इसका नॉर्थ वाला पार्ट थोड़ा सा रिस्टोर किया है, थोड़ा न्यूज़ में था, पर देख लेना। तो इतना ही करते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, तो ये देख लिया हमने। इसके अलावा जैसे पामीर नोट हो गई। ठीक है, किर्गिस्तान, ये डेजर्ट जो, और काराकोरम डेजर्ट, तो ये फिजिकल मैप है। ठीक है, तो फिजिकल मैप में ये अपलैंड्स हो गए। ठीक है, ये तुरानी एरिया, यहाँ तुर्कमेनिस्तान वाला ये जो रीजन है, यहीं से सारे, जैसे टर्की में और इधर जो तुर्क बोलते हैं वो गए थे, जाके बसे हैं। ये फिर डेजर्ट हो गए, काराकोरम डेजर्ट, और ये सारे ये डेजर्टिक रीजन। ये अराल सी थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें ये दो रिवर्स इसको फीड करती हैं, सिर दरिया एंड दिस इज अमू दरिया। तो यहाँ पे ये इनके ऊपर रिजर्वायर बन गए, तो अब इनका पानी तो जाता नहीं है, तो ये ऑलमोस्ट ड्राइड अप हो चुका है। ठीक है, फिर इसके बाद ये लेक बाल्कस, और ये सारा रीजन जिसकी वजह से इसको बाल्क रीजन बोलते हैं। ठीक, तो वैसे भी याद रख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे फरगना दिखेगा आपको, ये देखो फरगना, एंड दिस इज फरगना वैली। तो ये वही वाला रीजन है जहाँ से बाबर आया था, तो यहाँ से बाबर को मार मार के भगा दिया था, तो फिर वो अपने इंडिया की तरफ आ जाता है। तो ये फरगना, फरगना से नीचे आओगे यहाँ पे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पामीर, जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, दुनिया की छत। तो ये तजाकिस्तान वाला जो ये एरिया, तजाकिस्तान तो ठीक है, किर्गिस्तान, यहाँ पे ये पामीर, आईएस प्लेटू, यहाँ से फिर बाकी की सारी जो निकलती हैं, ये देखो काराकोरम रेंज, और ये सारी अल्तुनशान, त्यानशान, बहुत सारी रेंज निकलती हैं। ये अपना नीचे गिलगित वाला, गिलगित बाल्टिस्तान जो अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में, वैसे इंडिया का हिस्सा है। ठीक है, ये हिंदुकुश रेंज, ये सारी पामीर से ही निकलती हैं। ठीक है, ये अफ़गानिस्तान है, और फिर ये आगे जाके थोड़ा सा इसका
चाइना के साथ ये वखान कॉरिडोर बनाता है। आया नहीं है वखान कॉरिडोर, लेकिन ऐसी चीज़ें पूछ सकते हैं। ठीक है, ये गिलगित बाल्टिस्तान, ये वाला रीजन हो गया सारा। काराकोरम डेजर्ट और ये सब देख लिया हमने, तो आई थिंक हो गया हमारा। कैस्पियन सी वगैरह देख लिया हमने। ईरान तो वेस्ट एशिया में बने। ठीक है, तो आप आगे देख लेते हैं। तो ये चाइना, मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। चाइना तो हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि तजाकिस्तान है। ठीक है, यहाँ पे कई पामीर, ये सारा जो रीजन है पामीर नोट है। फिर यहाँ उसकी वजह से ये तियान शान और भी बहुत सारी माउंटेन रेंज, नलतुनशान, कुल्लुनशान वगैरह सब निकलती हैं यहाँ से। पर ये पॉलिटिकल मैप है तो इसमें इतना लिखा हुआ नहीं है। चाइना, इसकी कैपिटल बीजिंग। ठीक है, बीजिंग। और इसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सिटीज़ हैं, वुहान जहाँ से कोरोना फैला। ठीक है, होंगजू, गुआंगजू, मकाऊ और ये हांगकांग, इसमें भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलता है। और ये ताइवान जो अलग है ही, चाइना मानता नहीं है पर है तो अलग। कुनमिंग, कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसके लिए ठीक है कौन सी कोप थी वो देख लेना। ये तिब्बत वाला रीजन लासा। ठीक है, ये पॉपुलेशन लाइन है इनकी। तो मोस्टली यहाँ पे ये सारा रीजन तो खाली है इनका, और जो है वो सिंजियांग वाला, उइगर वाला, मुस्लिम वाला इलाका, उसमें कुछ है नहीं खास। थोड़े बहुत लोग रहते हैं, वो भी चाइना अब कन्वर्ट करवा देगा। ये हमारी LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये जो इंडिया क्लेम करता है। ठीक है, 52 में ले लिया था वैसे तो हमसे, सॉरी 62 में। एक मिनट में 62 बोल रहा हूँ, 65 में नहीं, 65 में तो पाकिस्तान से, और 62 में लिया। तो ये 62 में ये वाला रीजन चाइना ने ले लिया था हमसे। ठीक है, तो ये LAC है। तो फिलहाल में जिस पे दोनों आर्मीज है। ठीक है, ये जो हम क्लेम करते हैं कि होनी चाहिए हमारी, तो ये सारा हो गया। अब थोड़ा इसका फिजिकल फीचर्स भी देख लेते हैं चाइना की। तो जैसे मैंने बताया, कुनलुन माउंटेन्स, ये प्लेटू ऑफ तिब्बत मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इन्हीं की वजह से फिर गर्मियों के टाइम में क्या होता है, पूरी तरह से गर्म हो जाता है, और फिर इधर से जो अरेबियन सी और उससे भी आगे इंडियन ओशन से फिर ये माउंटेन वो मानसून विंड्स आती, जिससे बारिश होती। ठीक है, ऐसे करके। तो तिब्बत वाला प्लेटू, ये अल्तुलशान, इस जो चाइना की दो सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है उनमें से एक तो ये येलो रिवर। ऐसे भी है। ठीक है, इसी की वजह से इस सी को येलो सी का नाम दे रखा है इन्होंने।
ठीक है, क्योंकि ये जो प्लेटू है ना, लोएस्ट प्लेटू, ठीक है, इधर से जो विंड्स आती हैं, एक तो ये गोबी डेजर्ट है, और फिर दूसरा ये इन रीजन से जो विंड्स आती हैं वो सारी स्लोएस्ट प्लेटों में जाके विंड जो है वो सेडिमेंट डिपॉजिट कर देती है अपने, सैंड वगैरह, और फिर वो सारी सैंड इस रिवर के थ्रू येलो सी में जाके गिर जाती है। तो ये वाली रिवर है, इसमें बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स इकट्ठे होते हैं, जिसकी वजह से ये अपना कोर्स बार बार चेंज करती है, कभी इधर कभी उधर। तो ये फ्लड प्रोन भी है, ठीक, इसमें सेडिमेंट्स बहुत ज़्यादा। तो ये लोएस्ट प्लेटू, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तिब्बत प्लेटू, लोएस्ट प्लेटू, एंड there is this second important river, यांगजी रिवर, ठीक है। ये चाइना की शायद सबसे लंबी रिवर है, इसी के ऊपर है शंघाई। फिर ये नीचे ये वाला रीजन इस चाइना सी, ठीक है, ये डिस्प्यूटेड रीजन साउथ चाइना सी। फिलहाल के टाइम में सबसे वोलेटाइल रीजन यही है, साउथ चाइना सी। इसका मिलिट्राइजेशन बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे हुआ है चाइना के द्वारा। यहाँ पे बहुत सारे आर्टिफिशियल आइलैंड बना रखे हैं इन्होंने, ठीक है, और जो भी है 9 डैश लाइन और वो IR से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, तो एक बार देख लेना। तो ये नीचे हांगकांग, मकाऊ, ताइवान वाला रीजन सारा एक बार। ये तीसरी रिवर भी है, रेड रिवर, वो आगे देखेंगे। ये वाला रीजन इसको मंचूरिया बोलते हैं, और यहाँ पे फिर ये नॉर्थ कोरिया एंड दिस इज साउथ कोरिया। तो मंचूरिया ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जापान वालों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ की थी, तो उसकी वजह से मंचूरिया वर्ल्ड ज्योग्राफी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। ये बाउटाओ, ऐसे करके यहाँ पे इन्होंने एक मंगोलिया और फिर ये उलान बटोर, तो ये इनर मंगोलिया है। मंगोलिया का थोड़ा सा पार्ट चाइना के पास है, तो उनके लिए एक अलग से रीजन बना रखा है इन्होंने, ऑटोनोमस, ठीक है। वैसे तो ये सारा ऑटोनोमस ही है, नाम का ऑटोनोमस है। तो ये नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, सियोल साउथ कोरिया की, ये सी ऑफ जापान, और ये रशिया वाला जो रीजन था सकालिन, सी ऑफ ओखोत्स, ठीक है। कुरिल आइसलैंड डिस्प्यूटेड आ सकते हैं, अभी तो खैर इतने न्यूज़ में नहीं है, पर हैं तो डिस्प्यूटेड रीजन तो है ही, क्योंकि इधर ये जो ryukyu इधर है, ये ryukyu आइसलैंड, ठीक है, ये एक बार आ चुके हैं UPSC में। बाकी ये सारे जो होकाइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू, ये चारों इम्पोर्टेंट आइलैंड, वैसे सारा जापानी आइलैंड, पर ये 4 इम्पोर्टेंट आइलैंड हैं इनके, ठीक है। और होन्शु पे टोक्यो है, जापान की राजधानी। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है जोग्राफिकली इसमें तो है नहीं, इसे देख लेते हैं। वैसे तो इधर से चाइना में जो ट्रॉपिकल
स्टॉर्म्स आते हैं, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है। टाइफून बोलते हैं। और यहाँ से एक वार्म करंट आती है और यहाँ से कोल्ड करंट आती है, इसको क्यूरेशियो बोलते हैं। ये ओहाशियो, और फिर यहाँ पे एक रीजन बनता है जो फिश प्रोडक्शन के लिए काफ़ी फेमस है। तो ये सारा जोग्राफिकल टर्म्स होगी। ये इधर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ये फिलीपींस वाला रीजन और ये सारा ऐसे करके, और इन्हीं की वजह से फिर ये इस वाले रीजन में बारिश होती है खूब। और जब ये चाइना की 90% तो पॉपुलेशन इधर ही है। और ये जापान सारा, और ये वाला नीचे फिलीपींस वगैरह, ये सब रिंग ऑफ फायर पे। व्लादिवोस्तोक की एक बार लोकेशन थोड़ी याद रखना, क्योंकि व्लादिवोस्तोक से चेन्नई एक कॉरिडोर डेवलप कर रहे हैं, एक अल्टरनेटिव रूट जिसके थ्रू रशिया से ट्रेड कर सकें, ठीक है। तो ये इतना काफ़ी नीचे है, नॉर्थ कोरिया के जस्ट पास में। तो ये सारा टोटल यही था। आगे चलते हैं, ये देख लेते हैं साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया में कंट्रीज तो याद होगी, बर्मा या म्यांमार, ठीक है। फिर थाईलैंड जो बैंकॉक के लिए फेमस है, ठीक है। कंबोडिया, लाओस एंड कंबोडिया एक जगह, वियतनाम और फिर लाओस की राजधानी जो है कैपिटल वियंतियान है, एक जैसे से नाम है, ऐसे याद रख सकते हैं। हनोई सबसे ऊपर है, वियतनाम की कैपिटल, ठीक है। एंड सबसे नीचे वैसे तो इंडोनेशिया की है, पर अगर इनमें देखी जाए तो मलेशिया की, ठीक है, कुआलालंपुर। तो मलेशिया आधा यहाँ पे, आधा फिर ये बोर्नियो आइलैंड पे, ठीक। तो बोर्नियो सिर्फ इंडोनेशिया का नहीं है, आधा मलेशिया भी है इस पे, ठीक है। तो ये सुमात्रा, दिस इज जावा, और ये यहाँ तक है, ये इंडोनेशिया है सारा। इसमें ऑलमोस्ट 17,000 आइलैंड होंगे, छोटे 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 छोटे, ऐसे ही। ये फिलीपीन, ये भी आइलैंड नेशन है, और ये सारे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है उस पे हैं। फिलीपीन की कैपिटल मनीला, ठीक है। तो यहाँ पे स्पार्टले आइलैंड काफ़ी, और ये पारासल आइलैंड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, आईआर की दृष्टि से भी और वैसे भी, क्योंकि इन पे चाइना अपना जुरिस्डिक्शन दिखाता है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने 9 डैश लाइन ऐसे करके बना रखी है, ठीक है। तो ये सारा साउथ चाइना सी, और ये क्लेम करते हैं इन्हीं का है, किसी और का नहीं है। तो ये क्या हो गया, पूरा गायब हो गया,
पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये साउथ चाइना सी इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे वाटर बॉडीज, गल्फ ऑफ थाईलैंड इधर, ये हमारा अंडमान सी, हमारा ये हमारे अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, यहीं पे लास्ट में इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे इससे थोड़ा पास में ही फिर ये सुमात्रा का ये पॉइंट शुरू होता है। इसके बीच में से फिर ये आती है शिप्स जाती हैं, एक गल्फ ऑफ मलक्का, और ये छोटा सा सिंगापुर, ये स्टेट ऑफ मलक्का है, और ये थोड़ा सा चैनल है ना, तो इस पे हम कभी भी लाइक ग्लोब कर सकते हैं, ग्लोब फिट लगा सकते हैं। तो इसके लिए फिर यहाँ पे चाइना डेवलप करना, बीच में इसको काट के, ठीक है, ये करा इस्तेमस है, तो यहाँ पे करा कनाल बना रहा है, लाइक अभी बना नहीं रहा, प्रपोजल में है। ठीक है, तो भी हम तो कर ही लेंगे कितनी। तो ऐसे करके, ठीक है, ये हो ची मिन सिटी। अब इंडोनेशिया का देख लेते हैं। ये जावा, यहाँ पे पहले जकार्ता थी इसकी कैपिटल, पर अभी कैपिटल शिफ्ट कर रहे हैं बोर्नियो आइसलैंड पे, अंदर की साइड, क्योंकि ये फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डूब रहा है। ठीक है, ये ईस्ट तिमोर सी, ऑस्ट्रेलिया से जस्ट ऊपर तिमोर सी है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये डार्विन पॉइंट, ये आरापुरा सी, बंडा सी, ये सब आएंगे नहीं, पर फिर भी ये फिलिपाइन सी तो क्या कोई भी बता देगा। तो मोटा मोटी इसमें तो यही है। रिवर्स देख लो, रिवर्स तो रिवर्स यहाँ पे बर्मा में ये इरावदी और ये साल्विन। ठीक है, यहाँ पे जो साल्विन प्लेटू, सॉरी सान प्लेटू, उस पर बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इरावदी, साल्विन, और ये म्यांमार में सान प्लेटू। फिर इससे नीचे आएंगे तो ठीक है, दो ये रिवर है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है वो मेकोंग रिवर है। तो ये है मेकोंग रिवर, ये इधर से आ रही है, इधर से ऐसे करके ये इधर जा रही है। ठीक है, ये मेकोंग डेल्टा बनाती है इधर। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये देखो तिब्बत में से निकलती है, फिर काफ़ी साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी रिवर है ना। और ये तिब्बत से निकलने के बाद ये लाओस, ठीक है, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, ये सारे में ही, ठीक है, हर कंट्री से लगती है, हर कंट्री से गुजरती है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रिवर हो जाती है। फिर ये इसकी
जो इकोसिस्टम है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी उसके लिए फेमस है। काफ़ी सेडिमेंट्री रिवर है, फ्लड व्लड भी आती हैं इसकी वजह से साउथ ईस्ट एशिया में। पर अभी इन लोगों की लाइवलीहुड है इस पे डिपेंड, लेकिन चाइना फिर इस पे एक डैम बना रहा है, तो इसका जो वाटर लेवल वो कम हो रहा है। चाइना तो पूरी दुनिया के लिए खतरा है, कोरोना कंट्री। डोंट बी बायस्ड। तो यहाँ पे एक्सटेंशन है इसका हमारे हिमालय का, अराकन योमा, ठीक है। तो फिर इधर पेगु योमा करके ये दो माउंटेन रेंजेस है, ठीक है। और ये शान पेट हमने देख लिया। तो मोटा मोटी जो इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है, यही था। आगे देख लेते हैं। हाँ, इसके ऊपर थोड़ा सा क्या म्यांमार को ढंग से देख लेना, क्योंकि एक बार आ गया इस पे क्वेश्चन। इसका ऊपर के जो प्रोविंस है, कचिन, सैगांग, चीन स्टेट है ना, जो इंडिया से लगते हैं तीनों। तो कचिन प्रोविंस पे तो आ गया क्वेश्चन पिछली बार शायद 2023 में है। तो अभी ये क्या इसमें जो जुंटा ग्रुप फॉर्म हुए हैं ना आर्मी वार्मी के खिलाफ और वो सब, तो उसकी वजह से थोड़ा ह्यूमन राइट्स इशू है। रोहिंग्या का वो जो मामला है बांग्लादेश के साथ, हमारे मणिपुर वाला जो है, ठीक है, कुकी चिन्ह वाला जो चल रहा है मणिपुर में, उसकी वजह से काफ़ी वोलेटाइल बना हुआ है। तो हो सकता है दोबारा क्वेश्चन आ जाए इस पर। साउथ ईस्ट एशिया बचता है। साउथ ईस्ट एशिया में तो फिर अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल। इन सबको तो खैर हम अच्छे से जानते हैं। दिस इज इसमें सबसे फेमस इंडस्ट्री टेररिज्म इंडस्ट्री। ये बलूचिस्तान वाला रीजन जिसमें अभी BLA ने ट्रेन हाईजैक कर ली, तो ये थोड़ा हो सकता है बलूचिस्तान वाला रीजन, और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बलूचिस्तान ईरान, कुछ पार्ट बलूचिस्तान का ईरान में, एंड कुछ ज़्यादातर हिस्सा है वो पाकिस्तान में है ना। तो इनकी एक अलग डिमांड होती है बलूच स्टेट की। ये बेसिकली सेपरेटिस्ट मूवमेंट ये एक तरीके का। और यहाँ से जो चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव, तो CPEC कॉरिडोर, तो पहले हम थोड़ा सा फिजिकल ज्योग्राफी तो देख लेते हैं, फालतू की बातें बाद में करेंगे। ये तो IR की है, ठीक है। तो अफगानिस्तान में हेरात, काबुल वाली प्रोविंस, पामीर नोट से ये हिंदू कुश आ जाती है, ठीक है। इधर अपने सबसे ऊपर काराकोरम, हिंदू कुश, काराकोरम, फिर इधर लद्दाख, जास्कर, ऐसे करके जो भी रेंज है, ठीक है, सारी याद करनी। फिर पंजाल, शिवालिक है ना, जितनी भी आती है। इधर हिंदू कुश, ये इधर सुलेमान रेंज, और फिर इधर जो भी खैबर पास वगैरह, ठीक है, इधर बोलान पास। ज्योग्राफी के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ये इंडस रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरीज सारी, ठीक है, गंगा, गंगा की ट्रिब्यूटरीज, फिर ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, डेक्कन प्लेटू, ठीक है। सेंट्रल एशिया में
विंध्य सतपुड़ा। तो ये इंडियन ज्योग्राफी में हम पढ़ ही लेंगे, और पाकिस्तान में ऐसा कुछ है नहीं पढ़ने लायक, और होगा तो भी पाकिस्तान पे तो नहीं पूछेंगे सवाल। तो इस पे अभी इतना ही देखते हैं, ठीक है। ये कराची पोर्ट, ठीक है, और ये अरेबियन बेसिन, जो अरेबियन सी है हमारा, ठीक है। ये लक्षद्वीप, श्रीलंका, नवलदोस, बे ऑफ बंगाल। तो ये साउथ एशिया का इतना ही है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, नीचे चिटागोंग, म्यांमार से लगता हुआ रीजन, हिमालयस। ये वेस्ट एशिया थोड़ा सा पॉलिटिकली हमेशा डिस्टर्बेंस में ही रहता है, इसको देख लेते हैं। तो पहले कंट्रीज देख लेते हैं। टर्की, टर्की नहीं अभी तुर्की है, कैपिटल अंकारा। आधा इसका थोड़ा सा हिस्सा यूरोप में भी है, इसलिए ईयू का मेंबर भी है। ये यहाँ से ब्लैक सी, ठीक है, मेडिटेरियन सी, और ये बीच में बोस्फोरस स्टेट है, जिसके थ्रू ये इस्तांबुल है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी को जोड़ती है बोस्फोरस स्टेट। स्पेन का कंट्रोल है। तो ये जो सारी वीट की सप्लाई यहाँ से होती है ब्लैक सी से पूरी दुनिया में, इधर रेड सी से होते हुए। तो इसको कंट्रोल करता है कौन? टर्की। टर्की के बाद इधर वाला रीजन ये मेडिटेरियन सी है, ठीक है। इससे ये बॉर्डरिंग कंट्री सीरिया एंड दिस लेबनान, और फिर कुछ हिस्सा थोड़ा सा इजराइल का लगता है, ठीक है। इधर ये गाजा स्ट्रिप है, गाजा स्ट्रिप इन्होंने लिख भी रखी है, और ये जॉर्डन है, ये इधर वेस्ट बैंक है। तो इजराइल की लोकेशन थोड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। इजराइल की एक गल्फ ऑफ अकाबा लिखा हुआ है इसमें, तो इजराइल का है इस गल्फ ऑफ अकाबा में, इजराइल का कुछ पार्ट टच होता है, ठीक है। तो इजराइल के पास एक पोर्ट है जिसके थ्रू इनको ये रेड सी का एक्सेस मिलता है, गल्फ ऑफ अकाबा में खुलता है। और ये गल्फ ऑफ स्वेज, फिर ये आगे इससे स्वेज कैनल है, ठीक है। और फिर ये रेड सी, और ये बाबल मंडब स्टेट जो यहाँ पे, इससे ये गल्फ ऑफ एडन को जोड़ता है। यमन, इसकी कैपिटल सना, ठीक है। यहाँ पे रेड सी क्राइसिस इनकी वजह से हो रखा है, हूथी रिबेल्स, उसकी वजह से न्यूज़ में रहते हैं। सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया में ये रूपल खली डेजर्ट, जिनको एम्पटी क्वार्टर्स भी बोलते हैं, बड़े बड़े सैंड ड्यून्स के डेजर्ट, काफ़ी फेमस है, ठीक है। ये मक्का, और मक्का का एक्सेस किससे? जैदा पोर्ट की वजह से। और ये सारा खाली पड़ा है ऐसे तो। सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद, फिर ये ओमान, कैपिटल मस्कत। ओमान
के नाम पे गल्फ ऑफ ओमान, और ये छोटी सी टिप पे ये सारा यूएई, ठीक है। कैपिटल है ये इसकी अबू धाबी है, और ये बिल्कुल छोटा सा कतर, और ये छोटी सी कंट्री कुवैत। तो ये छोटी छोटी कंट्रीज काफ़ी रिच कंट्रीज हो गई है, क्यों? ड्यू टू ऑयल एक्सप्लोरेशन। इनके पास तेल है, बहुत सारा तेल का ही खेल। तो ये पर्शियन गल्फ है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट, थोड़ी सी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये इसको गल्फ ऑफ पर्शिया को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ती है। तो एक कुवैत सिटी ही है, एक पूरी सिटी मान लो इसको, क्या ही कंट्री मानते हैं, ऐसे है तो काफ़ी पैसों के मामले में तो रिच कंट्री। इराक, ठीक है। और ये दो रिवर जो आ रही है, टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिवर है, क्योंकि इन्हीं के बेसिन में फिर यहाँ पे खेती होती है। बाकी तो ये सारा सूखा पड़ा है, पूरा रेगिस्तान है, वेस्ट एशिया। तो यहाँ पे जो पुरानी सभ्यता पनपी है, जैसे मेसोपोटामिया, सुमेरियन, है ना, तो ये सारी यहीं पे इन्हीं रिवर्स के किनारे डेवलप हुई है। इजिप्शियन थी वो, ये नाइल रिवर के बैंक्स पे, ठीक है। सीरिया की राजधानी अलेप्पो, सीरिया, सॉरी डमस्कस, है ना। अलेप्पो काफ़ी इम्पोर्टेंट सिटी है इनकी। सीरिया में थोड़े दिन पहले ही रिजीम चेंज हुआ था, तो काफ़ी न्यूज़ में थी, तो वो भी ध्यान रखने लायक है, ठीक है। फिर यहाँ पे इनका जो रीजन है गोलान हाइट्स वाला, ठीक है, जिस पे डिस्प्यूट है, जिसको लेकर किसका, इजराइल का और सीरिया का, तो वो थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये टर्की और ईरान, इनके इधर में थोड़े कुर्दिश लोग रहते हैं, तो कुर्दिस्तान की डिमांड होती रहती है, तो उस वजह से रीजन में रहता है। तेहरान जस्ट पास में कैस्पियन सी के, ठीक है। फिर यहाँ पे जैग्रोस माउंटेन, ठीक है। और ये तस्तिल्लुट, यहाँ पे पोर्ट है इनका सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट, बंदर अब्बास पोर्ट, ठीक है। एक पोर्ट जो इंडिया डेवलप कर रहा है, यार क्या हो रहा है इसमें, तो कहाँ थे हम, ये बंदर अब्बास पोर्ट, और फिर एक पोर्ट जो इंडिया डेवलप कर रहा है यहाँ पे, दैट इज जाबार पोर्ट। और फिर ये INSTC वाला जो रीजन है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो इंडिया डेवलप कर रहा है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इससे क्या, रसिया से हमें सीधी सप्लाई मिलेगी, पहले कैस्पियन सी के थ्रू ईरान में आएगा, ईरान से फिर डायरेक्ट इंडिया, ठीक है। तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है चाबार पोर्ट, ठीक है। और इनका जो सबसे
इनका तो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट है वो है बंदरबास पोर्ट। अभी तो यूएसए ने इतने सारे सैंक्शन लगा रखे हैं ना, किसी के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये दस्ते लुट और दस्ते काबिर जो करके ये यहाँ के सबसे फेमस डेजर्ट है। और ये रॉकी डेजर्ट है, रुबल खली और इनकी तरह सैंडी डेजर्ट नहीं है। दीज आर मोस्टली रॉकी डेजर्ट। और सैंड भी जो रेड कलर की वैसी है। तो ऐसे करके ये सारा वेस्ट एशिया वाला रीजन, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो मोटा मोटी देखना था हमको वो हमने देख ही लिया। तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं, एशिया वाले पार्ट। एशिया इज़ कंप्लीट नाउ।